अस्सलामुअलैकुम। 26 जनवरी फ्राइडे KC 100 इंडेक्स कॉल के साथ समा नाज एंड टीम बात करेंगे आज के सेशन की। आज का सेशन वॉलेटिलिटी का शिकार रहा। जैसे कि आपको बताया गया था कि आज के सेशन के अंदर जो मार्केट का टारगेट है वो 65 से ऊपर ही होगा इंशाल्लाह, और अगर मार्केट वहाँ पे सस्टेन नहीं करेगी तो मार्केट का स्टॉप लॉस भी दिया गया था। हमने आपको मार्केट का स्टॉप लॉस दिया था 64,000 और 460 का लेवल। ये वही लेवल है जिसके ऊपर मार्केट कल क्लोज हुई थी, और हमने देखा कि मार्केट ने जब इस लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट ने मज़ीद 250 पॉइंट की गिरावट दिखाई और तकरीबन 64,180 का लो लगाया। हमने आपको ये भी बताया कि मार्केट के पास नीचे दो सपोर्ट्स मज़ीद मौजूद हैं 64,460 के बाद, यानी कि 64,200 और 64,033। तो ये भी एक सपोर्ट है 64,033, या आप इसको राउंड फिगर में 64,030 समझें। तो कल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और कल के लिए ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और ये हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ कल के लिए नहीं होगा, आइंदा आने वाले वीक डेज़ के लिए भी होगा। अगर मार्केट की कल क्लोजिंग देखें, मार्केट अगर नीचे जाके वापस आ जाती है तब तो कोई मसला नहीं है। मार्केट की क्लोजिंग अगर आज के लेवल के पास आती है या इससे 200-300 पॉइंट ऊपर आती है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्केट की अगर नेगेटिविटी के अंदर कल की क्लोजिंग 64,033 के पास आई तो फिर मार्केट मज़ीद नीचे हमें मंडे को दिखा सकती है। आज जैसा कि सबको पता है कि रोल ओवर के आखिरी दो डेज़ बाकी रह गए हैं, जुमेरात और जुम्मा। तो कल इंशाल्लाह रोल ओवर का आखिरी दिन है और मार्केट के अंदर जो लेवरेज पोजीशंस होती हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये सेटल डाउन हो जाते हैं और उसके बाद मार्केट एक अपनी जो मार्केट की नेचुरल मूव होती है उस पर आ जाती है। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा माल सेल किया जाता है, बहुत ज़्यादा माल सेटल किया जाता है, इसलिए बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो रेंज बाउंड रहते हैं। जिन्होंने शॉर्ट्स मारे होते हैं वो शॉर्ट्स कवर कर रहे होते हैं, और जिन्होंने शॉर्ट्स कवर कर लिए होते हैं वो माल नीचे डिप पे बाय करना चाह रहे होते हैं, तो वो नीचे की डिप्स अपनी लगा के रखते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मैं अक्सर बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि म्यूचुअल फंड्स को भी अगर देखा जाए, आज मार्केट में सबसे ज़्यादा बड़ा सेलर है वो म्यूचुअल फंड के ब्रोकर साहब रहे, क्योंकि ब्रोकर को भी जो है वो कल माल सेटल करना है अपना, तो ब्रोकर भी मार्केट से बाहर निकल रहा है। और उसके बाद जो बड़ा सेलर है वो फॉरेन कॉरपोरेट्स है, और म्यूचुअल फंड तो खैर किसी भी मामले में पीछे नहीं रहते। जब भी मार्केट में सेलिंग आती है ये अपना हिस्सा ज़रूर डालते हैं, हाँ बाइंग आती है तो ये अपना बहुत थोड़ा सा हिस्सा डालते हैं, लेकिन जब सेलिंग आती है तो ये उसमें पेश होते हैं और हाथ सबसे आगे होते हैं, क्योंकि सेलिंग करने में ये सब मास्टर हैं। और ऊपर नीचे से सेलिंग करते हैं, ऊपर से शॉर्ट मारते हैं। तो मतलब ये है कि मार्केट के अंदर बेड़ा गर्क जो सबसे ज़्यादा मार्केट का मारा जाता है वो इन म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग की वजह से मारा जाता है, क्योंकि इनको ख़रीदने से ज़्यादा बेचने में इंटरेस्ट होता है। इंट्राडे करने की कोशिश करते हैं और रोज़ाना डेली ट्रेडर की तरह काम करने की कोशिश करते हैं। तो इस पर एक्शन होना चाहिए, ज़रूर इनसे बातचीत होनी चाहिए ताकि ये बाइंग पे आएँ तो कुछ मार्केट का भला हो। जनाब, इंश्योरेंस कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा बाइंग के ऊपर हैं। आज उन्होंने 15 मिलियन डॉलर्स की बाई की है, और उसकी वजह जो है उनका जो इंश्योरेंस के पैसे होते हैं, लोगों की जो बीमा कंपनीज़ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है, लोग जनवरी और फरवरी और मार्च तक इनके पास टाइम होता है, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी, और लोग इनको पैसे देते हैं जो अपने प्रीमियम पे करते हैं। तो प्रीमियम की मद के अंदर इनके पास अच्छा खासा अमाउंट आता है, तो यही अमाउंट को वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इससे भी अपना इंटरेस्ट गेन करते हैं और इसी से ही अपना प्रॉफिट भी गेन करते हैं। तो इंश्योरेंस की बाइंग तो समझ में आती है, लेकिन इन म्यूचुअल फंड्स का जिनका ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो बैंक्स में और कौमी बचत की स्कीमों में पड़े हुए हैं, इनके ऊपर भी ज़रा एक्शन होना चाहिए, इनको भी देखना चाहिए। तो खैर बात कर लेते हैं अब। आज जो है जो सेशन था, आज मार्केट जो सेशन का जो हाई था वो 65,200। जनाब ये देख, कल मार्केट ने 65,100 का हाई लगाया था, आज 200 और समथिंग का हाई लगाया, 213 का, और मार्केट अपने जो है वो हायर हाइज लगा रही है। लेकिन जो आज की मार्केट की क्लोजिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी क्लोजिंग है, क्योंकि मार्केट ने अपने हाई से अगर लो तक देखा जाए तो कमोबेश जो है वो तकरीबन 1000 पॉइंट की करेक्शन ली है इंट्राडे के अंदर। तो 1000 पॉइंट बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, जिसके अंदर हिस्सा डाला सबसे ज़्यादा OGDC, BPL, PSO और कुछ और मज़ीद स्टॉक्स जो थे टेक्नोलॉजी सेक्टर, वो ये सब पेश रहे। इनकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा ड्रैग डाउन होती रही। टेक्नोलॉजी का तो खैर नंबर ही नहीं आ रहा है मेरे ख्याल में, पता नहीं इनके लिए जो है कुछ सोचा भी गया है या नहीं सोचा गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी पर नज़र ज़रूर रखें। और इन पर भी लोग इंट्राडे कर रहे हैं, और लेकिन इनको ऊपर जाने के अभी तक कोई आसार नहीं है। अल्लाह करे कि ये इनके अंदर भी रैली आए और लोगों को कुछ प्रॉफिट टेकिंग हो।
खैर जनाब, कल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट का जो कल 2 सेशन होते हैं। जुम्मे का दिन है, अल्लाह ताला खैरियत से गुजार दे, रोल ओवर का आखिरी दिन है। कल हमारा जो पॉजिटिव ट्रिगर है वो 65,000 और 460 जो मार्केट की कल की क्लोजिंग थी, यही हमारा जो है वो कल लेवल है। कल अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करती है और इसके ऊपर वॉल्यूम जनरेट करती है, तब तो मार्केट इंशाल्लाह हमें पॉजिटिव रिस्पांस देगी और मार्केट दोबारा 64 और 770 और 800 के लेवल को टारगेट करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर मार्केट 64 460 के लेवल को ब्रेक नहीं करती और इसके ऊपर ट्रेड नहीं करती, तो फिर हमारे पास दूसरी सूरत में ये ऑप्शन मौजूद रहेगा कि मार्केट किसी भी वक्त नीचे आ सकती है और नीचे आने के बाद मार्केट खुदा न खास्ता अगर 64,033 की सपोर्ट को तोड़े तो फिर मार्केट 63 और 800 की सपोर्ट तक भी जा सकती है। तो 63,800 की सपोर्ट तक जाने का मतलब ये होगा कि मार्केट के अंदर दोबारा ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो ये डेंजरस बात होगी। लेकिन हमारे लिए जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि 460 के ऊपर मार्केट रुके, वॉल्यूम जनरेट करे, अपने आप को सस्टेन करे और वॉल्यूम्स भी मार्केट के अंदर आने चाहिए। वॉल्यूम थोड़ा बहुत बेहतर होता जा रहा है मार्केट का। कल से आज भी जो है वो कल की कमोबेश 1-8 करोड़ मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा है। कल मेरे ख्याल में 27 या 28 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 29 करोड़ का वॉल्यूम है KC 100 इंडेक्स का, और ऑल शेयर्स का जो है वो 56 है। इंशाल्लाह जो है उम्मीद करते हैं कि जुम्मे का ये कल का सेशन खैर खैरियत से गुजर जाए, तो मंडे को इंशाल्लाह मार्केट कुछ बाय बैक करेगी, कुछ कम बैक करेगी और ये जो वॉलेटिलिटी है ये सेटल डाउन होगी और कुछ मार्केट के अंदर हम अच्छी मूव्स भी देखेंगे। लेकिन कल के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर मार्केट 64 770 और 800 का लेवल टेस्ट करने के बाद वापस आए, तो वापस आने में आपने जो है वो 460 के लेवल को मार्केट को सस्टेन रखना होगा। 460 के लेवल पे अगर सस्टेन नहीं रही तो फिर मार्केट दोबारा उसी लेवल की तरफ आएगी, यानी कि 64,033 और उसके बाद 63,800। तो ये एक मार्केट की कल बहुत ख़तरनाक नेगेटिव क्लोजिंग हो सकती है, तो इसमें होशियार रहना है। हमें अपने हवास को बहाल रखना है और बताए हुए ट्रिगर्स के ऊपर ट्रेड करना है। अगर इंट्राडे करने का शौक़ है तो कल के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। कल बिल्कुल भी इंट्राडे करने की कोशिश ना करें। सिर्फ़ और सिर्फ अगर माल किसी ने डिप पे बाय करना है तो माल को लेवल्स पे बाय करें और जो मंगे और अगले हफ्ते का वेट करें। लेकिन अगर कोई ये सोच के ट्रेड करना चाहे कि जी मैं कल इंट्राडे करके निकल जाऊँगा, तो उसके लिए मार्केट बिल्कुल परमिशन नहीं देगी और इजाज़त भी नहीं देगी। और अगर मार्केट 64 770 और 800 के ऊपर मार्केट किसी तरह पहुंच जाती है और उसके ऊपर वॉल्यूम जनरेट करती है, तो फिर इंशाल्लाह हम मार्केट में कल तेज़ी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा भी नामुमकिनात में से नहीं है, बहुत सारे सेशन ऐसे भी और क्लोजिंग्स ऐसी भी हुई हैं महीने की जो बहुत तेज़ी के साथ हुई हैं। तो नामुमकिनात में से तो खैर कुछ भी नहीं है। अल्लाह करे कि मार्केट जो है वो सबको फ़ायदा दे और हमारे इंडिविजुअल्स जो है वो तमाम नुकसानात से महफूज रहें और मेरी बताई हुई कॉल्स के ऊपर और बताए हुए ट्रिगर्स के ऊपर अमल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आप नुकसानात से महफूज रहेंगे। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको सबको जो है सबका पोर्टफोलियो सलामत रखे। हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।